तो नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीदें हैं कि अच्छे होंगे। और आज के सेशंस में आपके साथ एक अच्छा सा क्वेश्चन और ट्रिक के साथ इसे डिटेल भी सॉल्व करेंगे, आपको समझा के जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा, यदि किसी संख्या को उसके इतना से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो संख्या बताइए क्या। परसेंटेज का सबसे छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। यदि किसी संख्या को उसके 11/1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो संख्या बताइए क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं पहले डिटेल सॉल्व करूंगा फिर ट्रिक दूंगा। तो देखिएगा, मान लेते हैं किसी संख्या को बोल रहा है, तो किसी संख्या हम मान लेते हैं क्या है, x है। लेट किए कोई नंबर हमारे पास क्या है, कोई संख्या हमारे पास क्या है, x है। अब क्या है, संख्या का इतना परसेंट, तो संख्या का जब निकालेंगे तो x का 11/1/9% निकालना है। तो x गुने 11/1/9 को क्या लिखते हैं, 1/9 लिखते हैं, यानी x बट्टा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x/9। सर ये आपने कैसे लिया, 11×99 1 कितना हो जाएगा, 100/9%। और 100/9% को अगर फ्रैक्शंस में लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा, 1/9 आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा, मैं एक फ्रैक्शंस को याद किया हुआ हूँ, आपको फ्रैक्शंस याद कर लेनी चाहिए। देखिए तो इतना आया। क्वेश्चंस में क्या है, किसी संख्या को, तो संख्या हमने x लिया, इतना के जोड़ने पर तो प्लस x/9 जोड़ने पर वो क्या प्राप्त होता है, 900 प्राप्त होता है। अगर मैं इसका एलसीएम करूं तो ये हो जाएगा 9x और प्लस में x इक्वल टू 900। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ देने पर ये आ जाएगी 10x बट्टे का 9 इज इक्वल टू 900। अगर इसको इससे काट दिया जाए तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 से 9 का मल्टीप्लाई 81, 810 इज योर राइट आंसर्स आ जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या आपको इतना डिटेल सॉल्व करना पड़ेगा, जी नहीं, मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको यूं सॉल्व कर लेना पड़ेगा। तो देखिएगा मैं इसे कैसे सॉल्व करता हूं, इन चीज़ों को देखिएगा। अगर इसे आप समझ जाते हैं, सबसे पहले इसे अगर आप ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको परसेंटेज याद होना चाहिए। जैसे अगर मैंने लिखा 2% बताओ कितना हो जाएगा, तो आपने लिखा 1/50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। हमने कहा 3% बताओ कितना हो जाएगा, तो 3 का कितना लिखा आपने, 100 लिखा। हमने कहा 50% बताओ कितना हो जाएगा, तो आपने लिखा 50/100 और इसे काट दिया तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। हमने कहा 100%, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कितना होता है। तो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो 11/1/9% का मतलब आता है 1/9। यहाँ तक आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चंस में चालाकी क्या करना है हमें, कि हमको वो संख्या क्या मानना है। तो आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन का जो नीचे वाला पार्ट होगा, यानी ये जो पार्ट है इसको आप x मान लेंगे या संख्या मान लेंगे। क्या मानेंगे, संख्या मान लेंगे। हमने क्या कहा, जो फ्रैक्शंस का नीचे वाला पार्ट है उसको आपको संख्या मानना है। तो हमने क्या कहा, संख्या। अब कहता है संख्या का 11/1/9% से जोड़ने पर, तो ये संख्या है, इसका 11/1/9% करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 1 जोड़ने पर कितना आता है, 900 आता है। जबकि हमें 9 में इतना को जोड़ा, 1 आया, 9 में 1 को जोड़ दिया, वो आया 10। हमने कहा 10 आता है, इसने कहा 900 आता है। तो 10 को अगर तोड़ा जाए तो 1 यूनिट कितना को बताया, 900 को बता 90 को बताया। तो संख्या कितना को माना था हमने, 9 को, तो 9 यूनिट कितना को बताएगा, 9×9=81 इतना को बताएगा। तो आई थिंक इट्स योर राइट आंसर्स। तो हमने कहा आपको जो नीचे वाली संख्या दिया गया है उसको मानना है। अगर मैं इसी में हेर फेर कर दूं तो इस तरह से आप कैसे समझ सकते हैं। देखिए किसी संख्या को उतना से घटाने पर अगर आपको बोल दिया जाए दोस्तों, क्या हो जाएगा, अगर आपको घटाने पर बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा। तो 9 हमने संख्या माना, इतना घटाना, इतना का इतना परसेंट घटाना है, इतना का इतना परसेंट 1 होता है, तो 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 यूनिट 900 को बता रहा है, तो 1 यूनिट कितना को बताएगा, 900/8 को बताएगा। अगर काट खूट करोगे तो जो भी आएगा वो उतना हो जाएगा। अगर 9 यूनिट निकालना है अपने को, तो 9 यूनिट संख्या इसलिए बताना है, 9/8 गुने का कितना, 9। इट्स योर राइट आंसर्स। तो इस प्रकार से आप उसे निकाल सकते हैं। तो जो भी संख्या दिया रहेगा उसका आपको न्यूमरेटर्स कर देना है। अगर संख्या
को जोड़ना है तो इसमें ई जोड़ दीजिए, संख्या घटाना है तो इसमें ये घटा दीजिए, आपका आंसर्स आ जाएगा। जैसे आप अगर कहते हैं कि 9 सही 1/11 तो इसका फ्रैक्शंस हो जाएगा 1/11। संख्या 11 जोड़ना है तो 1 जोड़ो 12 यूनिट बराबर ये फलना, अगर घटाना है तो 11 यानी 10 यूनिट बराबर, ऐसे करके आपको लिखना है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारा क्वेश्चंस का, तो इससे क्वेश्चंस बन जाएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।